जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। ये नया ब्रांड है इनका, इनको लोग लाज नहीं। डबल इंजन की सरकार बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। महिलाएं हैं तो मुमकिन है। यूपी में ये बीजेपी का जीत का महामंत्र है, एक ऐसा मंत्र जो टेस्टेड भी है और ओके भी। यही वजह है कि यूपी उपचुनाव में चुनावी मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। हमें गुंडे और दंगाई नहीं चाहिए, हमें अराजक तत्व नहीं चाहिए, विकास के बैरियर को हटाने वाले लोग चाहिए, किसानों का सम्मान करने वाले लोग चाहिए, व्यापारियों की सुरक्षा देने वाले, बेटी और बहन का सम्मान करने वाले लोग चाहिए। और केवल एनडीए की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की भाजपा और आरएलडी की सरकार ये गारंटी आपको देने के लिए आज आपके बीच में आई है, आपसे कहने के लिए आई है, यह कार्य केवल यही करेंगे। यूपी की 9 सीटों की छोटी लड़ाई के नतीजों से बहुत बड़ा मैसेज मिलने वाला है। इसे 2027 का ट्रेलर भी कहा जा सकता है। 2027 के यूपी के सियासी संग्राम से पहले इस इम्तिहान में योगी आदित्यनाथ ने आधी आबादी को भी अपने जीत के एजेंडे में शामिल किया है। योगी ने साफ कर दिया है कि अगले महीने पुलिस की बड़ी भर्तियां निकलने वाली, जिसमें 20% बेटियों को नौकरी मिलने वाली। योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी के करहल में हुंकार भरते हुए योगी ने अखिलेश यादव की उस नस को दबा दिया जिस पर हमला होने से अखिलेश को सबसे ज्यादा पेन होता है और बीजेपी को ज्यादा गेन। कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है, और वह है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मैनपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। आप सोचिए, नेता कांग्रेस का विरोध करते रहे। उपचुनाव में वोटिंग से पहले बाबा फायर है। 27 से पहले ही अखिलेश पर दे दनादन अटैक कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में योगी कितने एग्रेसिव हो गए हैं, इसे समझना है तो योगी के चुनाव प्रचार की टर्मिनोलॉजी को समझिए। शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के सीसामऊ, अलीगढ़ के खैर और मैनपुरी के करहल में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। तीनों ही जगह उनका अटैक बहुत धारदार था और टारगेट पर अखिलेश यादव थे। रहेंगे, सेफ रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, इतिहास गवाह है। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उस एकता के लिए मैं आपके पास आया हूं। अखिलेश के गढ़ मैनपुरी में योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाया। खटाखट, खटपट और सफाचट, ठन ठन गोपाल, सपा और कांग्रेस में तलाक जैसे शब्दों से अखिलेश पर प्रहार किया। योगी ने ऐसा क्यों किया, ये उन्हें सुनकर समझा जा सकता है। सपा और कांग्रेस में भी तलाक हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। अभी तो देखो, अभी एक दूसरे को, अभी उनकी बात आगे बढ़ी है। हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से कहा कि अपने औकात में रहो, यूपी से बाहर निकलोगे तो ठीक कर देंगे। महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस ने यही कहा सभा से कि अपनी सीमा का अतिक्रमण मत करो, नहीं तो जो बचा कुचा ये भी सब गायब हो जाएगा। और कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ठन ठन गोपाल कर दिया। कुछ पैसा कुछ भी, कोई सीट नहीं, दोनों में ठन गई है। योगी की आक्रामकता इस बात का प्रमाण है कि ये उपचुनाव कितना अहम है उनके लिए।
उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले योगी सरकार ने उन तमाम खाई को पाटने की कोशिश की जो बीजेपी और जीत के बीच में थी। हालांकि समाजवादी पार्टी पीडीए के आश्रय फिर से लोकसभा चुनाव वाले परिणाम को लेकर आश्वस्त है, लेकिन इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि उपचुनाव के नतीजे आधार बनेंगे 2027 की जीत का। इसीलिए योगी आदित्यनाथ नई थ्योरी गढ़कर समाजवादी साइकिल को पंचर करने में जुट गए हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर योगी ने अखिलेश को फंसा दिया है। अखिलेश 20 दिन से उसी की काट खोजने में लगे हुए, तो वहीं योगी समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी के करहल में पहुंचकर वो कृष्ण और मथुरा का नाम लेकर सनातनियों को सीधा संदेश दे रहे हैं। वासियों में आपसे ये भी कहूंगा, आपको जवाब देना चाहिए और जवाब नहीं देना चाहिए, दो बोलना चाहिए। अगर आप कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं कर सकते, उनके गौरव और गरिमा के सम्मान के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते, तो हम भी आपसे बाय बाय करते हैं। ये आज की समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही है। भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, उनको लगता था वोट भी सच जाएगा। यानी राम मंदिर में जाने में वोट की सकता है इनका, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में जाने में वोट की सकता है इनका, काशी में काशी विश्वनाथ धाम जाने पर इनका वोट की सकता है। अरे हमारे आराध्यों का जब आप सम्मान नहीं कर सकते, पूछना चाहिए, तो फिर हमारा वोट देने के लिए भी क्यों आप आते हैं। योगी हिट पर हिट मारते जा रहे हैं। चुनाव प्रचार में ही 100% स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। अखिलेश को योगी की गुगली समझ नहीं आ रही। ऐसा ही एक बाउंसर योगी ने मीरापुर में मारा, नया नारा दिया, जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था, वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। महिला सुरक्षा अखिलेश यादव के शासन की सबसे कमजोर कड़ी रही, जबकि योगी के शासन की सबसे बड़ी ताकत। योगी ने नए नारे से सपा की उसी कमजोर नस पर नस्तर चुभो दिया है। साथ ही नए नारे से बाबा ने आधी आबादी को जोड़ लिया है। आज तो कोई भी माफिया किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी के प्रतिष्ठान पर कब्जा नहीं कर सकता, किसी बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसे मालूम है कि अगले चौराहे पर यमराज उसको उससे पहले उठा करके लेके चला। अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान जेल में बंद है। मऊ में समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल के खिलाफ एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। भदोही के समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के घर से एक नाबालिग लड़की का शव मिला था। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप का आरोप है। कानून व्यवस्था की धुरी पर योगी ने जो नया नारा गढ़ा है, उस पर यूपी में जबरदस्त सियासत हो रही है। और कहीं ना कहीं जो घबराने वाली बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। इस वजह से ये अनशन भाषण दे रही है और जो मूल मुद्दे हैं उस पर कोई ध्यान न देते हुए इस तरह के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से इस तरह की छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। वैसे तो महिलाओं की आबादी में हिस्सेदारी आधी है, लेकिन चुनावी राजनीति में उनकी अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है। अब महिलाओं की हिस्सेदारी और अहमियत दोनों ही बढ़ रही है। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत भी पुरुषों से ज्यादा हो रहा है। मिसाल के तौर पर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 560 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इनमें से 47 की जीत हुई। सबसे ज्यादा बीजेपी की 29 महिला प्रत्याशियों को जीत मिली। साथ ही साथ यूपी उपचुनाव के बीच उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिला सुरक्षा को लेकर ऐसा प्रस्ताव दिया है जो हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है।
इस प्रस्ताव को महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने रखा है। यूपी राज्य महिला आयोग के इस प्रस्ताव के तहत टेलर की दुकान पर अब महिलाओं की माप पुरुष दर्जी नहीं ले सकते। साथ ही जिम और योग सेंटर्स में पुरुष महिलाओं को ट्रेनिंग नहीं दे सकते। जिम है, ब्यूटी पार्लर है, बुटीक हैं, स्कूल बसेस हैं, कोचिंग सेंटर हैं और जहाँ जो स्टोर्स हैं जहाँ महिलाओं के अंडर गारमेंट्स होते हैं, वो चीजें जहाँ ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ये है कि यहाँ महिलाओं को रखा भी जा सकता है, एक तो रोजगार की दृष्टि से भी और महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी। 90% बुटीक में सब जेंट्स ही टेलर हैं, लेकिन क्या है कि वो मेजरमेंट भी लड़के ही करते हैं। मैंने कहा है कि अगर आप टेलर रखते हैं तो रखिएगा, लेकिन मेजरमेंट के लिए लेडीज को रखिएगा आप, क्योंकि आप जब मेजरमेंट लेते हैं तो कपड़ों का मेजरमेंट लिया ही जाता है, तो वहां से भी जो शिकायतें सारी मिलती हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। घर चलाने का काम महिलाएं करती हैं और योगी सरकार ने महिलाओं की रसोई का खूब ख्याल रखा। सबसे ज्यादा मुफ्त अनाज स्कीम ने महिलाओं को योगी और मोदी के पाले में ला खड़ा किया। उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज के साथ ही उज्ज्वला गैस योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन की जो योजना थी, उसने सीधे महिलाओं को सरकार से जोड़ने का काम किया। यूं तो यूपी में विधानसभा की 10 सीटें खाली हैं, लेकिन इसमें से फुलपुर, गाजियाबाद, मझुआ, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटहरी, करहल और कुंदर की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जबकि अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव फिलहाल टल गया है। इन सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। राजनीति पर नजर रखने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से लगभग 2.25 साल पहले हो रहे इस उपचुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव वाली सीटें वेस्ट, सेंट्रल, अवध, पूर्वांचल सहित प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र में। यही वजह है कि इसके नतीजे संभावनाओं के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि 5 महीने पहले अखिलेश यादव ने जो झटका दिया था, योगी उसे बराबर करना चाहते हैं। यही वजह है कि योगी ने उपचुनाव का मोर्चा खुद संभाल लिया है। 12 करोड़ अन्नदाता किसान के पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंच रहा है। 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा से पूरे देश के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं और मैदान भाइयों 80 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर, जिनमें 15 करोड़ यूपी के हैं, इसने 4.5-5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हर माह प्राप्त कर रहे हैं। क्या ये ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? अब तक के चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि आधी आबादी का साथ बीजेपी को मिलता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने एनडीए को ज्यादा प्राथमिकता दी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 36% महिला वोट बीजेपी को मिले थे। वहीं 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 48% महिला वोट पड़े थे। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 15.29 करोड़ वोटर हैं। इनमें 8.14 करोड़ पुरुष वोटर और 7.15 करोड़ महिला वोटर हैं। एक तरफ योगी महिला सुरक्षा के नाम पर समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के नाम पर योगी को पलटवार करने में अखिलेश यादव की पार्टी भी पीछे नहीं है। मिसाल के तौर पर अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने योगी से सीधा सवाल किया। 9 में 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही और 5 महिलाएं हैं इसमें, तो महिलाओं से लेकर के सभी 4 पुरुष हैं, 5 महिलाएं, 50% से ऊपर आरक्षण मिल गया और वो एक भी सीट नहीं दे पाए महिलाओं को। बताओ तो उनका वादा झूठा निकला। महिला आरक्षण भी लाए थे, लेकिन एक शुरुआत भी नहीं कर पाए। यूपी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी भी रत्ती भर रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वहीं योगी आदित्यनाथ लोकसभा में मिली हार का बदला लेने में जुटे हैं। यही वजह है कि चुनाव में टेस्टेड आधी आबादी वाले फार्मूले को ग्राउंड पर उतारकर योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव को नई धार दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।